नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 फरवरी 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी जो है वो चलती और बनती नजर आ सकती है, कैसा माहौल आज चलता बनता नजर आ सकता है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची हैं, उन आपको से क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में रह सकता है, कितनी गाड़ियां आज जो है कल के मुकाबले कम और ज्यादा हैं। और फिलहाल भाव की अगर हम बात करें तो भाव में क्या कुछ अंतर आज बाजार में रह सकता है, ग्राहकी के साथ साथ डिमांड और सप्लाई कैसी नजर आ रही है, क्वालिटी कैसी नजर आ रही है, कहां से प्याज आ रहा है, आ सकता है या आने वाला है, और कहाँ की प्याज को सबसे ज्यादा भाव मिल रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ में एक छोटा सा विश्लेषण भी अपने आड़ती भाई के साथ में करेंगे कि आने वाले दिनों में यानी कि फरवरी के बीच में हम लोग पहुंचने वाले हैं। 11 तारीख होगी, 15 तारीख होने वाली है, 4-5 दिन में। तो फरवरी के बीच में जो है क्या कुछ उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल सकता है, कैसे माहौल जो है वो प्याज के बाजार में बन सकते हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए पहुंचे अपने सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपक जी। सोनू भैया, धीरे धीरे सर्दी का जो एक माहौल था वो कम होता नजर आ रहा है, सूर्योदय बिल्कुल समय से उदय हो जाते हैं जी। और हल्की हल्की सी जो है ना 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद में जो है ठंड कम होने लग जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मौसम जो है एकदम से करवट ले चुका है। जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी कि इस साल ठंड पड़ेगी, वो ठंड तो खैर पड़ी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से थोड़ा हमें ये उम्मीद थी कि ठंड थोड़ा लेट आई है तो ठंड ज्यादा टाइम तक चलेगी, फरवरी मार्च निकालेगी। लेकिन जिस हिसाब से ये सूर्य देवता जी सामने रोज नजर आ जाते हैं और 8 बजे 9 बजे के बाद में जिस हिसाब से अपनी गर्मी छोड़ते हैं तो उसके हिसाब से जो है मौसम में बदलाव काफी हो चुका है और गर्मी जो है टाइम से पहले हमें आती हुई नजर आ रही है इस समय। जी सोनू भैया, इस मौसम का अगर हम बात करें तो प्याज की ग्राहकी पे, जी, भाव पे और आवकों पे क्या कुछ असर है? दीपक जी, इसका गर्मी का देखिए, अभी गर्मी जितनी पड़ेगी एक तो प्याज की बिक्री उतनी अच्छी निकल जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिलहाल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, अगर ये गर्मी अगर महाराष्ट्र, एमपी या फिर आपका गुजरात के अंदर ज्यादा पड़ती है तो उसके हिसाब से क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, जिसके अंदर की पत्ती की शिकायत आ सकती है, स्किन जो है उसकी जो है वो ज्यादा हल्की पड़ सकती है इसके अंदर। अगर फिलहाल हम बात करें भैया, फिलहाल क्वालिटी जो है वो कैसी आ रही है मंडी में? फिलहाल क्वालिटी तो देखिए जो 80% की क्वालिटी है मोगे भावनगर से आ रही है और उसके अंदर ही इस समय क्वालिटी है। जो गुलाबी रंग के माल उसके आ रहे हैं उसके अंदर जो है पत्ती थोड़ी हल्की पड़ चुकी है, माल उसके सिंगल पत्ती के आ रहे हैं। और जो उनके देसी कलर होते हैं, जैसे कि दिखाएंगे हम इसको, काले कलर का माल जो है, ये मालों के अंदर जो इस समय पत्ती अच्छी आती है, तो ये माल अब ज्यादा बढ़ेंगे। और जो लाल रंग के माल है, जैसा कि हमारा ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये माल जो अभी हमारे कम होते जाएंगे। इन मालों के अंदर क्या है कि पत्ती टूटती हुई नजर आएगी आपको आगे आगे। जी, तो भाई साहब आवकों से शुरुआत कीजिए, आवकें कैसी हैं? दीपक देखिए, 11 तारीख हो चुकी है, दूसरा महीना है, समझिए तकरीबन जो है इस महीने का भी 11 दिन निकल चुके हैं और पता नहीं चल पाया समय का जो है। तो अगर आमदनी की बात करें तो इस पिछले महीने की और इस महीने की अभी तक की आमदनी की रिपोर्ट जो है वो अभी तक लिमिटेड चल रही है। किसी दिन होता है जो ज्यादा होती है, जैसे कि मंगलवार है तो सोमवार को कल आमदनी ज्यादा थी, आज आमदनी जो है 31 गाड़ी की फ्रेश आई हुई है, 29 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई, तो समझो 60 गाड़ी जो इस टाइम स्टैंडिंग में है। और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है वो आपका है 20 गाड़ी का माल। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान से 3 गाड़ी है और पूना की 2 गाड़ी है, नासिक जलगांव की 9 गाड़ी है, राजकोट गोंडल की 3 गाड़ी है, एमपी इंदौर शाहजहांपुर की 5 गाड़ियां हैं। और सबसे ज्यादा गाड़ी जो गुजरात से है, मोगे भावनगर से, जो कि 33 गाड़ी है। सागर एमपी की 5 गाड़ियां मंडी में आज समय आई हुई है, इस समय जो मौजूद है फिलहाल। खैरथल के थोड़े बहुत है क्या कट्टे? नहीं, खैरथल तो समझिए अब एंड है, उसमें तो कोई कल जैसे कि 100-125 कट्टा आ गया था कल मंडी के अंदर जो है, वो भी किसी का बचा हुआ होगा। तो नहीं तो अभी खैरथल जो है आपको एक आधा कोई चलान कोई 150 कट्टे का कोई नजर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो खैरथल तो इस समय समाप्त हो चुका है सारा जी। और एमपी से सागर से ही आ रही है प्याज? जी, सागर आ रहा है, इंदौर आ रहा है, शाहजहांपुर आ रहा है, ये इंदौर के रतलाम हो गया या फिर उज्जैन हो गया, ये सभी एमपी में पड़ते, तो एमपी का ही काउंटिंग जो है इकट्ठी आती है इसके अंदर सारी। भैया यहाँ की सब जगह की क्वालिटी एक जैसी है या कुछ क्वालिटी में फर्क होता है अलग अलग क्षेत्रों के? देखिए अलग अलग क्वालिटी जो है गुजरात के अंदर दिखाया हमने कि जैसे काले रंग होते हैं
और ये लाल रंग होते हैं और गुलाबी रंग होते हैं। नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर लाल रंग होते हैं। पूना की बात करें तो पूना की जो अब जो फसल चलेगी वो गाउठी होती है, जो कि गुलाबी रंग की होती है। एमपी की बात करें तो वो नेफेड का माल चलेगा, वो भी गुलाबी रंग का माल होगा वाला जो है। और पूना की क्वालिटी है, पूना की क्वालिटी के अंदर पिंक कलर आते हैं, जो कि गाउठी जो की स्टॉक होती है आगे आगे जो है। इसके बाद में अगर एमपी की बात करें तो एमपी के माल के अंदर भी यही है कि वो भी नेफेड का माल आना शुरू होगा। उसका कलर भी जो है वो पिंक ही होता है उसके अंदर, जैसे कि पूना की क्वालिटी, लेकिन उसके अंदर कटिंग का थोड़ा होता है कि कटिंग थोड़ी लंबी होती है उसके अंदर। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात अब जो जैसे जैसे अगर महाराष्ट्र चलना शुरू होगा तो गुजरात के मालों की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अंदर पिंक मालों के अंदर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और अगर नासिक की गाउठी की बात करें तो वो भी आगे जो है पिंक कलर के अंदर आएगी और आगे आगे वो भी स्टॉक के लायक की क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी आगे। जी सोनू भैया, कल की और आज की आवकों में कुछ फर्क है क्या? जी बिल्कुल दीपक जी, आज अगर 31 गाड़ी फ्रेश आई है, कल मंडी में 49 गाड़ी फ्रेश आई हुई थी, तो 18 गाड़ी का कहीं ना कहीं जो फर्क है आमदनी के अंदर जो है। जी, तो इस आवक जो आज कम हुई है, इसका फर्क कहीं ना कहीं ग्राहकी और उठाव पे भी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल पड़ेगा, अगर आमदनी कम आएगी तो उसकी वजह से भाव भी बढ़ेगा। और जैसे कि पीछे दिसावर की बात करते हैं, महाराष्ट्र का पूना, नासिक और या फिर गुजरात के मालों की बात करते हैं, तो उनके अंदर कल जो है बाजार में तेजी बनी है 2 से 3 रुपए की, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो आपको मंडी में फर्क नजर आ सकता है उसका। जी, तो ओवरऑल अगर हम तेजी की बात करें भैया, तो क्या सभी में थोड़ी बहुत है या जो आपने बताया उसमें ज्यादा है? देखिए अच्छे मालों के अंदर तेजी थोड़ी ज्यादा बनी है, एवरेज माल जो है उसके अंदर जो है 50 पैसे 1 रुपए का फर्क आएगा तो। लगभग हम ओवरऑल तेजी क्या मान सकते हैं? तेजी तो देखिए अभी अगर बाजार की बात करते तो आज 1300 सवा 1300 तक ऊपर में बिके हैं, और नीचे में 1050 रुपए के हैं। और नीचे में एवरेज मालों की बात करें तो 900 साढ़े 900 रुपए की पोजीशन में माल बिक रहे हैं इसमें। जी, तो रुपए के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितने की मान सकते हैं? मान के चलिए 22.5 रुपए से लेकर के और 30 रुपए से लेकर ऊपर में 30 से 32 साढ़े 32 की पोजीशन है, 33 तक की पोजीशन निकली है। और नीचे में पोजीशन जो है वो मान के चलिए आपका 21 से लेके और 22-23 रुपए की पोजीशन है। अभी मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ इसकी जो है। जी, तो अगर बात करें भाव की तो देखिए शुरुआत करते हैं हम अपने गुजरात के मालों से। गुजरात के माल जो आज बहुत बढ़िया क्वालिटी जो है, बिल्कुल माशाखोरी में पिंक कलर का माल जो है वो 1240 रुपए तक बिका है। और नीचे में पिंक कलर के मालों की पोजीशन जो है 1150 से 1200 की है। और जो अगर ये लाल माल की पोजीशन देखिए, अगर ये काले माल जो है हमारे जो है, इन मालों के अंदर जो है 950 से लेके 1000 रुपया, बहुत अच्छी क्वालिटी अगर माल की है तो 1000 से लेके 1050 तक के बीच में ये गुजरात के मालों की पोजीशन है। और जो इसके हल्के माल है उन मालों के अंदर जो है 850 से 900 रुपए की पोजीशन, जिसके अंदर की बिल्कुल ही हल्का माल है, जोड़ापन है मालों के अंदर जो है, हल्की शिकायत है, तो वो माल जो 850 से 900 की रेंज में है। और अगर बात करें हम नासिक और जलगांव के मालों की, तो नासिक के जलगांव के माल जो बहुत बढ़िया क्वालिटी मोटे माल जो है 1150 से 1200 की रेंज में है। नीचे में उनकी पोजीशन 1000 से लेके 1050 1100 की पोजीशन में रहे हैं। हल्के माल जो है वो 1000 के अंदर 900 से 950 की रेंज में मान के चलिए। इसके बाद में हम पूना की बात करते हैं तो पूना की बहुत सुपर वीआईपी क्वालिटी जो है 1300 से 1320 रुपए तक बिकी है। नीचे में 1250 जो कि बहुत सुपर क्वालिटी है। जो एवरेज जो अच्छे माल है वो 1150 से 1200 की पोजीशन में, जो कि मीडियम साइजों में। हल्के मालों की बात करें तो वो देखिए फिर 1000 रुपया 1050 की रेंज में चल रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें जो कुचामन सीकर के आ रहे हैं, उन मालों के अंदर 700 से लेकर के 800 साढ़े 800 की पोजीशन इस समय चल रही है। और अगर सागर के मालों की बात करें तो वो अच्छी क्वालिटी के माल जो है 950 से 1000 रुपया, नीचे में 850 से 900 रुपए की पोजीशन में चल रहे हैं। इंदौर के मालों की बात करें तो बहुत सुपर क्वालिटी 1100 से 1200 की रेंज में। नीचे में उन मालों के भाव जो है जो एवरेज अच्छी क्वालिटी में है वो 1000 से 1050 1100 की रेंज में। अगर एवरेज मालों की बात करें जो कि मोटे हो हल्के भारी हैं तो 900 तक की पोजीशन में बिक रहे हैं इसमें माल में। जी, तो ये रहे भाव। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब रुपए 2 रुपए के हिसाब से कितनी तेजी मान सकते हैं भैया? देखिए अगर बाजार की पीछे की बात करते हैं तो पीछे तो 2 से 3 रुपए की बाजार के अंदर तेजी एकदम से बनी है वहां पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो है उस हिसाब से तेजी उतनी नहीं खिंच पाई है, क्योंकि देखिए थोड़ा यहाँ दिल्ली है, इलेक्शन का समय भी है, और जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला जिस समय चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से गाहकी इतनी पावरफुल नहीं चल पा रही है। माल की डिमांड है लेकिन मंडी के अंदर जो है 30 से 35 गाड़ी, बहुत ज्यादा किसी दिन होगा 2 दिन का माल बिकेगा तो 40 से 45 गाड़ी, नहीं तो ऑन एवरेज रोज की अगर बात करें 30 से 35 गाड़ी माल मंडी के अंदर बिकेगा। जब तक बिक्री के अंदर दम नहीं आएगा तब तक भाव को बढ़ाना जो है बहुत कठिन समस्या का समाधान देखने को मिल रहा है इस समय जो है, जिसकी वजह से हमें भाव जो है पूरा प्रॉपर जिस हिसाब से पीछे की बाजार चल रहे हैं, पीछे के बाजार खींचे हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर उन मालों का पड़ता नहीं बैठ पा रहा बिल्कुल इस समय। जी भैया, समय के अनुसार क्या धीरे धीरे ग्राहकी और मजबूत होती हुई नजर आएगी?
देखिए हमें समय के अनुसार तो लगता है कि आगे आगे ग्राहकी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि ग्राहकी जितनी हमें उम्मीद थी उससे थोड़ी जो है हमें कम चल रही है इस समय जो है। तो ग्राहकी की हमें उम्मीद है कि थोड़ा अगर मौसम और चेंज होता है तो कहीं ना कहीं जो है बिक्री आपको थोड़ी बहुत और बढ़ी हुई नजर आएगी जरूर। जी, किसान भाइयों को या व्यापारी भाइयों को जो प्याज के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें किस तरीके से जो है प्याज को बेचना चाहिए? आने वाले दिनों में क्या उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए दीपक जी, अगर आने वाले समय की बात करते तो आने वाला समय जो है हमें एक उम्मीद है, हम पक्का भविष्यवाणी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, अपनी भावनाएं बता सकते हैं कि हमें क्या लगता है आगे आने वाले समय के अंदर जो मार्च का महीना है उसके हमें जो है मंदा नजर आ रहा है उसके अंदर जो है, क्योंकि सभी जगह की फसलें तैयार होंगी और मालों का प्रेशर जो हर मंडियों में आएगा, जिसकी वजह से आपको मंदा देखने को मिल सकता है। इस समय माल की शॉर्टेज है, बीच में लाल माल के अंदर गैप आ चुका है जिसकी वजह से अराइवलें कम है। तो इस समय जिस किसान भाई को भी भाव अच्छा मिलता है तो माल को निकाले, ना कि रोके उसको जो है। जी जी, यानी कि जो भाव फिलहाल बने हुए हैं वो स्टेबल भी रह सकते हैं या उससे नीचे भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं? दीपक जी देखिए, इस समय जो मार्केट जो अप डाउन होगी सिर्फ आमदनी के ऊपर होगी। अगर आमदनी पीछे बढ़ेगी तो मार्केट कहीं ना कहीं जो कटी हुई नजर आएगी आपको। अगर आमदनी जो इस समय चल रही है, अगर इससे आमदनी कम होती है तो आपको कहीं ना कहीं जो है 1-2 रुपया उसके अंदर फालतू देखने को मिल सकता है। तो और सोनू भैया, मार्च में जैसा कि उम्मीद लगा रहे हैं, एमपी से क्या ज्यादा आपके हो सकती है? एमपी में देखिए 2 गुना फसल है इस बार जो हमें सुनने में आया है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी डबल फसल है। और महाराष्ट्र की बात करें तो पूना और नासिक हो गया, ये सभी जगह जो डबल फसलें इस समय जो है। और फसल जो है अब मौसम कैसा करेगा, क्या बदलाव लाएगा, वो आगे जाके उस पर डिपेंड होगा। बाकी फसलों की रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी है, फसल डबल है, क्योंकि हर किसान को पैसा मिला है तो किसान ने फसल को जो है दबा के लगाया हुआ है। तो इसलिए आने वाले समय में बदल चलेगा। बाकी हमें जहाँ तक उम्मीद है अगला महीना जो है जो हमारा मार्च का शुरू होने वाला है 10 से 15 तारीख के बीच में हमें ये लगता है कि मार्केट जो है इससे नीचे होनी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है कि आपके जो है वो बम्पर आएंगी मंडी बिल्कुल में। बिल्कुल, देखिए जो फसल तैयार होती जाएगी। एमपी अब देखिए मेरे हिसाब से शुरुआत हो ही चुकी है। आज भी कल 9 गाड़ियां थी, आज 3-4 गाड़ी है वहाँ की जो है। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है माल बढ़ेंगे इसके जो है। जहाँ जहाँ प्रेशर पड़ता जाएगा मालों का, चाहे वो आपका एमपी होगा, चाहे गुजरात होगा, चाहे आपका महाराष्ट्र होगा, जहाँ पर भी आमदनी का प्रेशर पड़ेगा वहाँ पर जो है भाव आपको कम देखने को मिलेगा। तो सुनो भैया, चलते चलते मार्गदर्शन ये दो कि 10 से 15 तारीख के बीच में, मार्च के बीच में जी, जब आवकें ज्यादा होंगी उस समय मालों को किस तरह से निकालना चाहिए हमारे किसान? उस समय तो देखिए अगर मंदा होगा तो उस समय जितनी अच्छी क्वालिटी किसान बना सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी बना के लाए, उसके अंदर ही उसको अच्छा भाव मिलेगा। बिल्कुल, तो ये एक छोटी सी टिप्स थी और ये बहुत जरूरी टिप्स थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है कई बार किसान कहते हैं कि मंदा है, क्या बनाना है, छोड़ो ऐसे निकाल दो उसको। तो ये गलती कभी ना करें। जितना मंदा होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी निकाल के लाएगा किसान, उतना अच्छा उसको भाव मिलेगा उसके अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, संपूर्ण जानकारी लगातार आप हमारे दर्शकों को देते हो। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और पुनः आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से, जीटी इनका मार्का है, 1177 है, फंड नंबर 2324 है। आप एवरी टाइम संपर्क कीजिएगा, सोनू भैया को कॉल कीजिएगा। आपको सही जानकारी, संक्षिप्त जानकारी, संपूर्ण जानकारी, निष्पक्ष जानकारी, ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी भाई साहब के माध्यम से मिलेगी। प्याज लेके आना चाहते हैं, प्याज भी आप लेके आ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।